चौकी बाटा हर सब कुछ ये सब सामग्री पूजन में होनी चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा में जो अपने पास सब रखी हुई है, अपन ने सारी सामग्री पूजन में काम में ली है। वो सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक नाम के 28,000 ऋषियों ने सूर्य से पूछा कि हे भगवान, इस कलयुग में वेद विद्या से रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिलती है, उनका उद्धार कैसे होता है। हम हमारी कथा सुनने की हमारी इच्छा है, हमको हमारी कथा ये जो है सुनाइए हमको साहब जो है, जो कि मनवांछित फल देने वाली कथा है। उससे सूर्य जी बोलते हैं कि हे भगवान, आप सबने प्राणियों की हित की बात पूछी है, उस कथा को मैं आप सबसे कहता हूँ कि लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनिए। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की इसकी इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। ये अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देख करके सोचा कि किस उपाय के करने से प्राणियों के दुखों का नाश हो सकता है। ऐसा मन में सोच करके विष्णु लोक में चले गए। वहाँ पर श्वेत वर्ण वाले, चार भुजाओं वाले देवों के देव इस नारायण को देख करके, इन हाथों में शंख है, चक्र है, गदा धारण किए है, पद्म धारण करे हुए है, वरमाला पहने हुए है, स्तुति करने लगे, भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मंदवाणी भी आपको नहीं पा सकती है। इसमें घी डालते रहो। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है, आपका निर्गुण स्वरूप है, आप आदि बुद्धि भक्तों के दुखों को नष्ट जो है करने वाले हो। आपको आप केवल मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। इस प्रकार से विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, हमको निसंकोच कहिए। नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही से उपाय से कैसे दूर हो सकते हैं। मनुष्य भलाई के लिए आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वे कथा मैं आपको कहता हूँ कि बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर के आप सबको से ये कथा कहता हूँ। सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह से सबको करना चाहिए और आयु पर्यंत सुख भोग करके मरने पर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान के वचन सुनकर के नारद मुनि बोले, उस व्रत का फल क्या है, उसका क्या विधान है, किसने व्रत किया है, किस दिन करना चाहिए, हमको विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक दुख आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत श्रेष्ठों को विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ में किसी भी दिन जो है या पूर्णिमा के दिन जो है सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों को बंधु बालू साथ में धर्म परायण होकर के पूजन करे। कथा जो है भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेकर के, गेहूं कबाब में साटी का चूर्ण ले सकते हैं, शक्कर तथा गुड़ ले सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान की अर्पण कर देवे। हमने भी अर्पण कर दिया भगवान के प्रसाद हिसाब जो है। और सभी ब्राह्मणों को भोजन करावे, उसके बाद कोई भोजन करे, नृत्य गावे, गीत गावे, आचरण करे, सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। तो कलिकाल में भूमरी मोक्ष का सरल उपाय बताया गया है। और सत्यनारायण भगवान की आप सभी भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान जी हमारे भी मनो इच्छा पूर्ण करना। हम भी कथा आपकी है हमारे घर में करवाएंगे। सबको बुला करके, परिवार से बंधु बांधवों को बुला करके, ब्राह्मणों को बुला करके कुछ जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से बहुत दुखी था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख करके बुढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके बाद जाकर के पूछा, हे विप्र, हे ब्राह्मण, तू भोजन जो है दुखी होकर के पृथ्वी पर क्यों घूमता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, मैं गरीब हूँ, शिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। भगवान आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे कहो। ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाला है, इसलिए हे ब्राह्मण तो उनकी पूजा कर। इसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बता करके बुढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको करूंगा, जिससे करके उसको रात में नींद में नहीं आई तो वो जल्दी उठ गया और जो है निश्चय करके इस आज जो कथा करूंगा। और वह जंगल में चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधव के साथ बैठकर उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, कथा सुनी। इसके करने से ब्राह्मण बहुत जो है सभी दुखों से छूट करके सारी संपत्ति से युक्त हो गया। इस समय से वह ब्राह्मण हर महीने पूर्णिमा के दिन जो है सत्यनारायण भगवान कथा करने लग गया। भगवान खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और छूट को उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। आगे जो भी पृथ्वी पर
सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा सारे मनुष्य मुझे छूट जाएगा। इस तरह नारद जी नारायण भगवान का हुआ व्रत हमसे कहा है। हे विप्रो, मैंने अब और क्या कहूँ। इसी बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुन करके किस किसने व्रत को किया है हम सब सुनना चाहते हैं, हमारे मन में श्रद्धा है। सूजी बोले, हे मुनियो, जिसने व्रत को किया है आप सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधव के साथ भी व्रत करने को तैयार हो गया। उस समय एक लकड़ी बेचने वाला बुढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ी को रख करके ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करता हुआ देख करके ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि आप ये सब क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके हमसे कहिए। तो ब्राह्मण ने कहा, ये सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस प्रकार वो जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हो गया। शरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में जो लकड़ी पे जो धन मिलेगा उससे सत्यनारायण भगवान की कथा करूंगा, व्रत करूंगा। ये मन में विचार करके बुढ़ा आदमी लकड़ियां लेकर के और उस नगर में धनवान लोग रहते वहां चला गया। ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां उसको लकड़ियों का दाम जो पहले से 4 गुना मिल गया। बुढ़ा लकड़हारा दाम लेकर पैसे लेकर के प्रसन्न होकर के पक्के खेले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण जो लेकर के भगवान की व्रत की कुछ सामग्रियों को लेकर के अपने घर चला गया। तो उसने अपने भाइयों को बुला करके विधि विधान के अनुसार उनके जय सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, कथा करी। उस व्रत के प्रभाव से बुढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हो गया। संसार के समस्त को भोग करके बैकुंठ को चला गया। सूर्य जी बोले, श्रेष्ठ मुनियो, अभी आगे कथा कहता हूँ सुनिए कि उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह बहुत सत्य वक्ता था, जितेंद्रिय था, प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था, गरीबों धन दे करके उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी दर्शन नदी के पर दोनों स्नान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था। नाव को किनारे पर ठहरा दे करके राजा के पास में गया। वो राजा को व्रत करते देखा। विनय के साथ बोल रहा, हे राजन, भक्ति युक्त से आप ये क्या कर रहे हैं, मैं सुनने की इच्छा है, तो आप मुझसे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ में पुत्रादि प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जा रहा है। राजा के वचन सुन करके साधु बोला कि राजन, मुझसे इसका विधान बतलाइए, मैं भी कथा सुनना चाहता हूँ, मैं भी व्रत करूंगा, मेरी कोई संतान नहीं है, इससे मेरे भी निश्चय हो जाएगी। राजा से सब विधान सुन करके व्यापार से निवृत्त होकर के आनंद के साथ में घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया। कहा कि मेरे संतान होगी तब मैं करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से गए। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ में सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान का की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसकी एक सुंदर कन्या का जन्म हो गया। तो दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने कहा था, संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, कथा करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसकी विवाह पे करूंगा। इस प्रकार से अपनी पत्नी को आश्वासन देकर के वह नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ पुत्र देखा तो तुरंत दूध बुलाकर कहा कि पुत्र के वास्ते कोई सुयोगी वर देकर के लाओ। साधु की आज्ञा पा करके दूध कंचन नगर पहुंच गया और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य बड़े पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देख कर साधु ने अपने बंधु बांधवों से प्रसन्नचित होकर के अपने पुत्र का विवाह उस साथ में कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से भी व्रत को करना भूल गया। तब भगवान नाराज हो गए, क्रोधित हो गए, उसको श्राप दे दिया कि तुम्हें बहुत ही दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बढ़िया जमाता सही समुद्र स्थित दत्तपुर में गया। वहाँ दोनों ससुर जमाई जो है चंद्रकेतु राजा की उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान जो है सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा का धन चुरा करके भागे जा रहे थे। किंतु राजा के दूतों को आता हुआ देख करके चोर ने घबरा करके राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ वो दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास जाकर राजा के धन को देखा तो दोनों को बांध करके ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर के बोले, ये 2 चोर पकड़ करके हम लाए हैं, उनको आज्ञा दे दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में जेल में डाल दिया, उनका सारा धन ले लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उसकी पत्नी भी घर में बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा करके ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से दुखी होकर के अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वह उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा, कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। तो माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोले, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है,
कन्या के वचन सुनकर के लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और व्रत मांगा कि मेरे पति दामाद शीघ्र आ जावे। साथ ही प्रार्थना करी कि हम सबका अपराध क्षमा कर दो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपना में दर्शन देकर के बोला कि राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः जल्दी छोड़ देना और जो धन जो तुमने उनका ग्रहण किया था सारा उनको दे देना, नहीं तो तेरा सब कुछ धन राज्य सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन सुन करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। वो प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सफल सुनाया। फिर दोनों भरत पुत्र को तेज से मुक्त के सभा में बुला दिया। दोनों ने हाथ दे राजा को नमस्कार किया, प्रणाम किया। राजा मीठे वचन से बोला कि हे महानुभाव, भावी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भाग्य नहीं है, कोई डर नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए कपड़े वस्त्राभूषण पहनाए और उनके जितना धन लिया था सारा उनको उनका डबल करके उनको दे दिया और आदर से उनको विदा कर दिया और दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। सूजी बोले कि वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला गया। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, ये सब तेरी नाव में क्या है? बेईमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्या धन लेने की इच्छा है आपकी? मेरे नाव में तो बैल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कह करके वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद में नाव को ऊंची उठी देख करके अचंबा किया और नाव में बेल पत्ते उसको देख करके वह मूर्छित हो गया। वो गिर गया और बेहोश हो गया, जमीन पे गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत धूप पड़ने लग गया। अब उसका दामाद बोला कि आप शोक नहीं करें, ये दंडी भगवान का श्राप है, अतः उनकी शरण में हमको चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की वचन सुनकर के दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा कर दो। ऐसा कह करके महान शोकातुर हो रोने लग गया। तब दंडी भगवान बोले, ये वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार मोह दुख प्राप्त हुआ है तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते हैं, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर के भगवान प्रसन्न होकर के उसकी प्रश्नानुसार वर देकर के अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर भगवान सत्यनारायण का पूजन करके साथियों से अपने नगर को चला गया। अब अपने नगर के निकट पहुंचा, दूत को घर भेजा। साधु ने साधु के घर आकर के उससे नमस्कार किया। साधु अपने दामाद से इस नगर के समीप आ गए। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ में सत्यनारायण भगवान का पूजन करके पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुन करके कलावती प्रसाद छोड़ करके पति के पास में गई, किंतु प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यनारायण भगवान नाराज हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को नहीं देखती हुई भगवती जमीन पे गिर पड़ी। इस तरह से नौका को नाव को डूबा हुआ कन्या को रोता हुआ देख करके साधु दुखी हुआ और बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से भूल हो गई है, गलती हुई क्षमा कर दो, हमको माफ कर दो। उसके दीन वचन सुन करके सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, ये साधु, तेरी कन्या जो है मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई है, इसलिए इसका पति हर्ष से गायब हो गया है। जीव घर जाकर प्रसाद खा के वापस लौटे तो इसका पति इसको अवश्य ही मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुन करके कलावती ने घर जाकर के प्रसाद खाया, फिर आकर के पति के दर्शन किए। उसके बाद में साधु ने बंधु बांधवों से सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लग गया। इस लोक संसार का सुख भोग करके अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हो गया। और सत्यनारायण भगवान की जय। सूजी बोले, हे ऋषियों, में और भी कथा कहता हूँ, आप सुनिए। प्रजा पालन में लीन तुंग नाम का राजा था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर के वन्य पशु को मार कर बढ़ के पेड़ के नीचे आया और उसने ग्वालों के भक्ति भाव से बांधवों से सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करते हुए देखा। राजा देख करके भी अभिमानवश वहां नहीं गया और नहीं नमस्कार किया, नहीं प्रणाम किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग अपनी सुंदर नगरी को चला गया। और उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो जान गया कि ये सब भगवान ने ही किया है। तब वह विश्वास करके ग्वालों के समीप गया, विधि पूर्वक भोजन करके प्रसाद खाया तो सत्यनारायण भगवान के पास से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर बहुत लंबे समय तक सुख भोग करके मरने पर स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को जो करेगा, कथा करेगा, फल करेगा, भगवान की कृपा से
उनके सभी घरों में धन धान्य की वृद्धि हो जाएगी, उनके सब आनंद हो जाएंगे, भगवान की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आपकी मनोकामनाएं भगवान सत्यनारायण जी जल्दी पूर्ण करेंगे। निर्धन धनी हो जाएगा, बंदी बंधन से मुक्त हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होगी तथा सब प्रकार से अंत में वैकुंठ धाम को सभी चले जाएंगे। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था उसके दूसरे जन्म की कथा जो है कि वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को पाया। उल्टामुख नाम का राजा दशरथ होकर के वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के व्यक्ति ने मोरध्वज बन करके अपने पुत्र को आरक्षित करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुम ध्वज ने स्वयं होकर के भगवान में भक्ति को होकर के कर्म को करके मोक्ष को प्राप्त किया। तो सत्यनारायण भगवान की जय। पुष्प दे दिए सभी जय भगवान के अर्पण कर दें।